Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Be Consistent. In this channel, we learn important and useful topics in simple and clear way. अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है then don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get all the latest updates. और अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं then also share this video with your friends. So let's get started. हमारा आज का टॉपिक है रिफंड अंडर GST. Goods and Services Tax is an indirect tax levied on supply of goods and services in India. Sometimes, due to excess payment of tax, export or of goods or services, inverted duty structure or cancellation of registration, the taxpayer become entitled to receive back the tax paid. Such return of excess tax paid is called a refund under GST. The GST law provides detailed rules and procedures to ensure a smooth and transparent refund mechanism. GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है. कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर ज़्यादा टैक्स पे कर देता है या गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है या फिर उसका ITC या इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं हो पाता. ऐसे केसेस में GST लॉ टैक्स पेयर को एक्सेस टैक्स वापस लेने का अधिकार देता है. इस एक्सेस टैक्स की वापसी को रिफंड अंडर GST कहा जाता है. Definition: As per Section 54 of the CGST Act 2017, refund means any amount of tax, interest, penalty, fees, or any other amount paid by the taxpayer which is eligible to be returned to him under the provision of GST law. Section 54 of CGST Act 2017 के अकॉर्डिंग रिफंड का मतलब है GST के अंडर पे किया गया टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई और अमाउंट जो टैक्स पेयर को लॉ के प्रोविज़न के तहत वापस मिल सकता है. रिफंड का मतलब है GST के अंडर पे किया जाने वाला कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई और अमाउंट जो टैक्स पेयर को लॉ के प्रोविज़न के तहत वापस मिल सकता है. रूल्स देखते हैं. The important rules governing refund under GST are as follows. Eligibility for refund. अब रूल्स में सबसे पहला केस है एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड. केसेस जहां रिफंड क्लेम किया जा सकता है जैसे कि एक्सेस टैक्स पेमेंट पे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई या फिर सप्लाईज टू SEZ यूनिट और डेवलपर, रिफंड ऑफ unutilized ITC, inverted duty structure, refund due to cancellation of GST registration, refund arising from assessment, appeal और provisional assessment. अब इन सब केसेस पे हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग रिफंड. सो refund application must be filed within 2 years from the relevant date. In the case of exports, the relevant date is the date of shipping bill or receipt of foreign currency. अब रिफंड एप्लीकेशन 2 ईयर्स के अंदर फाइल करनी होती है फ्रॉम द रेलिवेंट डेट. एक्सपोर्ट के केस में रेलिवेंट डेट शिपिंग बिल या फॉरेन करेंसी रिसीट की डेट होती है. ज़ीरो रेटेड सप्लाई. अब एक्सपोर्ट और SEZ सप्लाई को ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कहा जाता है. तो एक्सपोर्टर्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं जहां पर IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट हो या फिर अनयूटिलाइज्ड ITC अंडर LUT बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो. ठीक है. एक्सपोर्ट एंड SEZ सप्लाईज आर ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई. रिफंड कैन बी क्लेम्ड फॉर IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट्स, अनयूटिलाइज्ड ITC विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर LUT और बॉन्ड. नेक्स्ट यू हैव अनजस्ट एनरिचमेंट. इसका मतलब क्या है? रिफंड शैल बी ग्रांटेड ओनली इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज़ नॉट बीन पास्ड ऑन टू द अनदर पर्सन. एक्सपोर्ट रिफंड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. अब रिफंड तभी मिलेगा जब टैक्स पेयर ने टैक्स का बर्डन किसी और पर पास नहीं किया हो. एक्सपोर्ट रिफंड पर अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होती. जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट रिफंड पर अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव प्रोविजनल रिफंड। 90% of refund amount is granted provisionally within 7 days to exporters subject to conditions। एक्सपोर्टर को 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पर 7 डेज के अंदर मिल जाता है सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंडर। ठीक है, 90% ऑफ रिफंड मिल जाता है प्रोविजनल बेसिस पर 7 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। सो if refund is not granted within 60 days, interest at the rate 6% per annum is payable। In case of refund arising from court orders, interest at the rate 9% per annum is applicable। अगर रिफंड 60 दिनों के अंदर इशू नहीं होता तो 6% पर एनम इंटरेस्ट पेएबल होता है, और अगर कोर्ट ऑर्डर के केस में इंटरेस्ट 9% पर एनम होता है। अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो 9% पर एनम एप्लीकेबल होगा। प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड अंडर जीएसटी। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड अंडर जीएसटी इज एज फॉलो। तो स्टेप 1 है फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। अब रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑनलाइन इन फॉर्म GST RFT 01 ऑन द GST पोर्टल। रिफंड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म GST RFT 01 में GST पोर्टल पर फाइल की जाती है। स्टेप 2 में है हमारे पास सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, लाइक स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस, शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग अनजस्ट एनरिचमेंट। स्टेप 3 एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या है? आफ्टर सबमिशन एन एक्नॉलेजमेंट इज इन फॉर्म GST RFT 02 इज इशूड। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट फॉर्म GST RFT 02 में इशू होती है। स्टेप 4 स्क्रूनिटी बाय GST ऑफिसर। द GST ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन। इफ एनी डेफिशिएंसी इज फाउंड, फॉर्म GST RFT 03 इज इशूड। GST ऑफिसर एप्लीकेशन चेक करता है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो फॉर्म GST RFT 03 इशू होता है। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो फॉर्म GST RFT 03 इशू होता है। स्टेप 5 प्रोविजनल रिफंड इफ एप्लीकेबल। फॉर एक्सपोर्टर्स 90% प्रोविजनल रिफंड इज ग्रांटेड इन फॉर्म GST RFT 04। अब एलिजिबल एक्सपोर्टर्स को 90% प्रोविजनल रिफंड फॉर्म GST RFT 04 के थ्रू दिया जाता है। स्टेप नंबर 6 फाइनल रिफंड ऑर्डर। फाइनल रिफंड ऑर्डर इज इशूड इन फॉर्म GST RFT 06। रिफंड अमाउंट इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। अब फाइनल रिफंड ऑर्डर फॉर्म GST RFT 06 में पास होता है। रिफंड अमाउंट डायरेक्टली टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। रिफंड अमाउंट डायरेक्टली टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट वी हैव स्टेप 7 पेमेंट ऑर्डर। सो पेमेंट ऑर्डर क्या है? पेमेंट ऑर्डर फॉर्म पेमेंट ऑर्डर इज इशूड इन फॉर्म GST RFT 05। पेमेंट ऑर्डर फॉर्म GST RFT 05 में इशू किया जाता है। सो लास्ट वी हैव कंक्लूजन। उससे पहले हम एक बार थॉरली देख देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यही था GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और अगर कोई टैक्स पेयर ज़्यादा टैक्स को पे कर देता है किसी गुड्स और सर्विसेज पे, तो हमारा GST लॉ उसको एक अधिकार देती है जिससे वो एक्सेस टैक्स अपना क्लेम कर सकता है वापस। उसको हम रिफंड ऑफ GST कहते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट 2017। रूल्स क्या थे? सबसे पहला एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड, देन वी हैव टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग रिफंड, ज़ीरो रेटेड सप्लाई, अनजस्ट एनरिचमेंट, प्रोविजनल रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड।
स्टेप्स क्या थे इसके प्रोसीजर के? सबसे पहला था फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, स्टेप 2 इज़ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टेप 3 एक्नॉलेजमेंट, स्टेप 4 स्क्रूनिटी बाय ऑफिसर, स्टेप 5 प्रोविजनल रिफंड इफ़ एप्लीकेबल, स्टेप 6 फाइनल रिफंड ऑर्डर और स्टेप 7 पेमेंट ऑर्डर। अब लास्ट हम इसकी कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं। The refund mechanism under GST ensures that taxpayers are not burdened with excess tax and that exports remain competitive. Proper rules, strict timelines, and an online system have made the refund process transparent and efficient. By following the prescribed procedure and timelines, eligible taxpayer can successfully claim refund under GST. जीएसटी के अंडर ना रिफंड सिस्टम का मेन एम टैक्स पेयर पर एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन कम करना और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है। ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस, प्रॉपर रूल्स और फिक्स टाइमलाइन की वजह से रिफंड मैकेनिज़्म ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बन गया है। अगर टैक्स पेयर सही प्रोसीजर फॉलो करे तो रिफंड अंडर जीएसटी ईजिली क्लेम किया जा सकता है। So that's it for today. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe. Also press the bell icon to get all the latest updates. And thanks for watching.